हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? टुडे आई हैव बीन प्रॉम्प्टेड टू मेक दिस वीडियो। अंदर से मुझे एक कॉलिंग आ रही है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले तो बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं रोशनी कौकब हूं एंड आई एम अ मास्टर हीलर, एनर्जी हीलर। मैं सब लोगों की एनर्जी को पढ़ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, और उस एनर्जी, अगर वो एनर्जी पाथ पर नहीं है, वो एनर्जी सही नहीं जा रही है, तो उस एनर्जी को मैं पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव रास्ते पर ला सकती हूँ सबकी। अब हम सारे के सारे इस दुनिया में जो रहते हैं, हम रेस्टलेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? हम हमेशा कुछ सोच रहे होते हैं, हमेशा बेचैन होते हैं। हमारा दिल सुकून में नहीं होता है, हमारा हार्मनी नहीं होती है, माइंड बॉडी एंड सोल की हार्मनी नहीं होती है, और हमेशा कुछ न कुछ वरीज हमारे साथ लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम हमेशा शांत और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते? एक कंटेंटमेंट और पीसफुल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? क्या ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स मुमकिन है। ऑफ कोर्स हमारी ओरिजिनल जो हमारी नेचर है वो जॉय है, कंटेंटमेंट है। इस तरह से जो क्रिएटर ने, जो अल्लाह ताला है और जो डिवाइन क्रिएटर है, उन्होंने हमें ऐसे ही बनाया है कि हम जॉयफुल रहें, हमेशा शांत में रहें, पीसफुल रहें। मगर हम ऐसे नहीं हैं। 99% ऑफ पीपल जो मुझे नज़र आते हैं, वो एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट समथिंग। कोई ना कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तबीयतें ख़राब हैं, कोई ना कोई मसला है, और उनके काम नहीं हो पा रहे। इट डजंट हैव टू बी लाइक दिस। हम एक बहुत अच्छी और बहुत आला ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हाई वाइब्रेशन ज़िंदगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम सब एनर्जी हैं। We are all energy. We are spiritual beings having a human experience. हम spiritual beings हैं having a human experience. Human beings हम बाद में इस दुनिया में आके बने हैं. But we are really spiritual beings. हमारा फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी है। अगर अपने फाउंडेशन को हम स्ट्रांग रखें तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहेगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम या तो पूरी दुनिया की तरफ होते हैं या तो पूरी हम रूहानियत की तरफ होते हैं। एक बीच का भी रास्ता होता है। जब एक चिड़िया उड़ती है या जो भी आप बर्ड्स देखते हैं फ्लाई करते हुए, तो वो दोनों विंग्स पे फ्लाई करते हैं, दोनों विंग्स पे बैलेंस रहता है। हमारे भी ये दो विंग्स हैं, दो पहलू हैं हमारी ज़िंदगी के, एक रूहानियत और एक ऑफकोर्स दुनियादारी। हमें दोनों को लेके चलना है। हम एक तरफ ज़्यादा फोकस नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग दुनिया की तरफ फोकस है, बाहर की दुनिया की तरफ फोकस है, और ज़्यादातर लोग अंदर की रूहानियत की तरफ फोकस है। मगर ये डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हमें दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। जब दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे तो फिर आप अपनी अंदर की जो आपकी सेल्फ डिस्कवरी है, या आप खुद कौन हैं और किस तरह से आपकी एनर्जी चल रही है, वो सब आप नहीं समझ सकेंगे अगर आप बहुत दुनिया की तरफ फोकस हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया क्या चीज़ है? एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है जो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाती है। जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है चेहरे में या कोई भी, तो हम उसे ठीक कर लेते हैं खुद ही। जैसे चेहरे पे कोई दाग है तो हम इसे साफ करते हैं। शीशे को तो नहीं साफ करते ना। शीशे को तो जिंदगी भर साफ करते रहें, वो धब्बा नहीं जाएगा अगर वो हमारे चेहरे पे या कहीं लगा हो तो। मगर ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ऊपरी तरीके से दुनिया में रहकर ऊपर से मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दुनिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ इनसाइड अस। हमारे अंदर जो चीज़ है वो दुनिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। अगर आपके अंदर अच्छी है, शांति है, कंटेंटमेंट है, जॉय है, तो आपकी बाहर की दुनिया डेफिनेटली बहुत अच्छी है और कामयाब है।
मगर आपके अंदर अगर शांति नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, तो बाहर की दुनिया कैसे आपकी अच्छी होगी? रुकावटें आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी। तो फिर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हमारी ज़िंदगी में होता है, हम तो इतनी इबादत करते हैं, हम तो इतना कुछ करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपकी एनर्जी हार्मनी में नहीं है। आपकी एनर्जी जो आपकी रूह है वो हार्मनी में नहीं है। बिलीव मी, हम सब मास्टर्स हैं, वी आर ऑल मास्टर्स। हम सारे के सारे मास्टर्स हैं अपनी ज़िंदगी के। जैसे आप एक इमेजिन कर लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपकी ज़िंदगी है और ड्राइविंग व्हील पे आप बैठे हैं। आपकी मर्जी है कि गाड़ी को आपने लेफ़्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, या आपने सीधा जाना है या रिवर्स करना है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि गाड़ी तो नहीं कर रही है, आप कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द ड्राइवर, यू आर द मास्टर। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी हमको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी, मगर इसको ड्राइव करना, इस ज़िंदगी को लेना, लेके चलना एक अच्छे तरीके से, ये हम पर डिपेंड है। अल्लाह ताला इज़ अ क्रिएटर, हमको उसने बनाया है, मगर हमको साथ साथ उसने को क्रिएटर बनाया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी क्रिएशन है, और हम को क्रिएटर्स भी हैं। हम अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करते हैं। और ये कहाँ से क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? अपनी सोचों से, अपने माइंड से। आपका माइंड जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, ये लेज़र बीम की तरह है। अगर अपने माइंड को आप वो हैंडल कर लें, या इसको आप अपना ताबे बना लें, तो बस आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मगर अगर ये माइंड आपके पर हावी हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी डिज़ास्टर्स है, बहुत मुश्किल है। तो आपने अपने माइंड को रेंस लेना है, यानी जैसे घोड़े हैं, घोड़े चलते हैं और वाइल्ड हॉर्सेस हैं। अगर आपके हाथ में जीन नहीं है, आपके हाथ में उनके रेंस नहीं है, तो घोड़े तो कहीं भी भागेंगे। आप उनको बोलेंगे भाई हमें सदर जाना है, वो आपको पता नहीं कहाँ लेके चले जाए, एक घोड़ा इधर जाएगा, एक घोड़ा उधर जाएगा। तो दो घोड़ों का इसलिए बता रही हूँ कि एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो तो फिर इधर उधर भाग रहे होंगे, मगर आपके हाथ में रेंस होना चाहिए और आपने खुद उनको टर्न करेंगे आप। इसी तरह हमारा माइंड भी, मैं तशबीह दे रही हूँ घोड़ों की तरह, कि इसको हमें कंट्रोल करना है, इसको हमने अपना ताबे बनाना है, ना कि ये मास्टर बन जाए। ज़्यादातर लोगों का माइंड मास्टर बन गया है, वो मास्टर बन गया, इसलिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल गुजर रही है। आपने इसको अपने ताबे करना है, इसको अपना गुलाम बनाना है। और इसके तरीके मैं बताती हूँ, टिप्स एंड टेक्निक्स बताती हूँ कि किस तरह से माइंड को आप अपने काबू में लेके आएंगे और हार्मनी में आप आ जाएंगे, यानी नेचर के साथ। अल्लाह ताला ने हमें नेचर से डिफरेंट नहीं बनाया है, हम नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन हार्मनी विद नेचर, माइंड बॉडी सोल। और दूसरी चीज़, अपने वर्ड्स, ये जो मुंह से हम बातें निकालते हैं, इसमें भी मैग्नेटिक असर है, मैग्नेटिक असर है। देख समझ के हमें बात करना चाहिए, देख समझ के। यानी हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है कि भाई ओहो तबाह हो गई है ज़िंदगी, ख़राब हो गई है ज़िंदगी, औज़ुबिल्ला, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें वर्ड्स निकलती हैं, ये वाइब्रेशन की शक्ल में। हर चीज़ वाइब्रेशन है, एवरी वे यू सी इट इज़ वाइब्रेशन। हर जगह, पूरी दुनिया, कायनात वाइब्रेशन से। एनर्जी इज़ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की। लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आप नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज़ लो फ्रीक्वेंसी? फियर, सबसे बड़ा फियर, डर, खौफ, जो कि आजकल फैला हुआ है। डर, खौफ, या फिर एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये सारी एनर्जी की लो फ्रीक्वेंसी। एनर्जी तो बहुत अच्छी है, एनर्जी तो बेइंतहा अच्छी है, प्योर है एनर्जी, मगर एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में लाना, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी में या लो फ्रीक्वेंसी में लाना, ये हमारा काम होता है हमारे परसेप्शन की वजह से।
हम कैसे समझते हैं? अब ये ग्लास है, मैं इसको समझती हूँ कि ये आधा फुल है, मगर शायद कोई समझे ये आधा खाली है। परसेप्शन है, परसेप्शन है, आधा खाली है और मैं बोलूँ कि ये आधा फुल है। परसेप्शन है, डिफरेंट परसेप्शंस। तो आपका परसेप्शन, एक चीज़ को आप गलत कह रहे हैं जबकि हो सकता कोई उसको सही कह रहा है। आप डिपेंड करता है आप एक चीज़ को किस तरह लेते हैं, आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है। तो इस माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इस माइंड को पॉजिटिव रास्ते पे डालना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस और एफर्ट के साथ होता है। मेरा काम है हर इंसान को मास्टर बनाना, मास्टर, स्टूडेंट नहीं, सब मास्टर्स हैं, वी आर ऑल मास्टर्स। मगर हम अपना रास्ता भूल गए, हम अपने आप को खो दिए हैं। हमको सेल्फ डिस्कवर करना है। आपको नहीं पता कि हम कितने पावरफुल लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें कितना पावरफुल बनाया है। हम अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी। मगर ज़्यादातर ज़्यादा हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या उसकी वजह से ख़राब हो गई, या उस वजह से ख़राब हो गई। नहीं, देखिए, एक उंगली सामने जा रही है तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही है ना। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ। हमारी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और जब माइंड कंट्रोल में होगा और वर्ड्स कंट्रोल में होगा तो डेफिनेटली फीलिंग्स कंट्रोल में होंगे। ये सब इंटरकनेक्टेड है, और फिर एक्शंस भी कंट्रोल में होंगे। सो माइंड, बॉडी, सोल इन हार्मनी विद नेचर। आप नेचर देखिए, बाहर दरख्त है, पौधे हैं, घास है, ये क्या लड़ते हैं एक दूसरे से? क्या एक दूसरे को ये लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को? कितनी शांत है, कितना अच्छा है बाहर। आप फॉरेस्ट में चले जाइए, आप अच्छे नेचर में जाइए, पहाड़ों पे जाइए, कौन किससे कंपेयर करता है? सब अच्छे नेचर। एक इंसान है जो झगड़ालू है, एक इंसान है जो बाहर से भी झगड़ालू है, अंदर से भी झगड़ालू है, अंदर भी झगड़ा चल रहा है और बाहर भी झगड़ा चल रहा है। तो मेरा तरीका जो है वो ये है कि इनसाइड आउट, यानी पहले हम अपने अंदर का मौसम ठीक करेंगे, अंदर के मौसम को शांत करेंगे, पीसफुल करेंगे और फुल ऑफ लव करेंगे, और फिर बाहर के मौसम ऑलरेडी हमारा ठीक हो जाएगा। रिफ्लेक्शन है, बाहर तो रिफ्लेक्शन है, जो हम अंदर करेंगे वही बाहर रिफ्लेक्शन आएगा दुनिया में। ठीक है, तो अपने आप को मास्टर समझें। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट करें, अपनी लाइफ को एक खूबसूरत खूबसूरत बाग बनाएं, फुल ऑफ लव। अल्लाह ताला की एनर्जी, जो कि अल्लाह ताला हर जगह है, हमारे अंदर भी उसकी एनर्जी है। वो क्या है? अल्लाह ताला इज लव, प्योर 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 लव, लव मोड। हमें भी लव मोड में आना है, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी। हमें भी लव मोड में आना है, धीरे धीरे हमको लव मोड में आना है। और जब हम लव मोड में आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमारी अंदर की दुनिया खिल उठेगी। हर सॉल्यूशन को, हर मुश्किल को लव मोड से हमने सॉल्व करना है। वैसे भी हमारी दुनिया, हम मदर अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स द 5th डायमेंशन, सिंगुलैरिटी की तरफ हम लोग सब जा रहे हैं। तो हमने सीखना है कि किस तरह लव मोड में आकर हम अपनी जिंदगी गुजारें। यही चीज़ मैं सिखाती हूँ, मास्टर्स बनाती हूँ, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखने में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में और अपने आप को मास्टर्स बनाने में और दूसरों को भी सिखाने में कि आगे फिर ये मैसेज आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो गई है, अब आपकी ज़िंदगी। बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि उनको कोई रास्ता बता दे, उनका पर्पस बता दे। वी हैव ऑल कम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ पर्पस, और एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें सीखना है। पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना है, डिफ़ॉल्ट की ज़िंदगी नहीं कि भाई डिफ़ॉल्ट हम जी रहे हैं कि भाई कल क्या होगा हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। एक हिट और मिस वाली ज़िंदगी,
ऐसी ऐसी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। एक पर्पसफुल ज़िंदगी, अब तक जो हो गया सो हो गया। अब मुझे ज्वाइन करें, मेरे पास आएँ और मैं आपको तरीक़ा बताती हूँ कि किस तरह एक अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। मेरा भी हाल बहुत बुरा था, आज से कोई 25 साल पहले। मैं भी बहुत परेशान थी। मुझे भी इस तरह कोई मेंटोर मिला था और मुझे भी ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा आ गया और आज मैं बिल्कुल सुकून में हूँ और बहुत खुश हूँ और टोटल जॉय में और पीस में और कनेक्शन में, अपने हायर सेल्फ के कनेक्शन में। जब आप अपने हायर सेल्फ के कनेक्शन में होते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप लव मोड में होते हैं। वो भी लव मोड है और आप भी लव मोड में होते हैं, तो आप दोनों जुड़े होते हैं। मगर जब आप लव मोड में नहीं होते हैं और आप रेस्टलेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप हट जाते हैं, आप अपने पाथ से हट जाते हैं। ये सब कुछ और मज़ीद समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो घंटों चलेगी, मेरे पास टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेडिटेशंस हैं, रीडिंग्स हैं और हीलिंग्स हैं। बहुत सारे मेरे पास टेक्निक्स हैं जिससे आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आपको सही अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा, आपको वो पॉजिटिव अंदर की दुनिया पॉजिटिव बनाने का रास्ता मिल जाएगा, ताकि बाहर का रिफ्लेक्शन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। आप ज़रूर ज्वाइन करें, आप आएँ और इंशाल्लाह और मज़ीद आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी एंड आपको डेफिनेटली एक जॉय फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगी कि हमने अपने अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक फायर रखा हुआ है, एक जोश रखा है, वो जगाना है हमें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना है। थैंक यू सो मच।